अस्सलाम वालेकुम गाइस। फ्री आरडीपी फॉर 12 मंथ्स अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अपनी आरडीपी क्रिएट करेंगे। ओके, एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और फिर हम उसको लॉग इन करेंगे और उसको यूज भी करेंगे। ओके, प्री रिक्विजिट क्या है? स्टेप नंबर 1, आपने जाना है AWS क्लाउड के ऊपर और वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए आपको फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका CNAC कार्ड। दैट्स इट। आप इन चीजों से आपका अकाउंट जो है वहां पे वेरीफाई हो जाएगा और क्रिएट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वहां पर हम लोग अपनी क्रेडिट्स को इंक्रीज करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। और स्टेप नंबर 3, हम अपनी आरडीपी क्रिएट करेंगे कि कौन कौन सी एग्जैक्टली में कॉन्फ़िगरेशन हमने रखनी है, कैसे उसको बनाना है और फिर हम लोग उसको यूज करेंगे। ओके, फॉर 12 मंथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इस तरह की आपको मजीद वीडियोस चाहिए, सो ये क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको स्कैन करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे, उसको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी एंड आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। सो गाइस हियर वी आर और हमने सबसे पहले अपनी अमेजोन कंसोल के अंदर लॉग इन करना है। अगर आप यहाँ तक आए हैं सो दैट मीन्स कि आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है अमेजोन AWS क्लाउड के ऊपर। ओके, सो आई विल सिंपली साइन इन टू माई अकाउंट एंड देन वी कैन start creating our RDP. So sign in using root email. Now I need to enter my authenticator app code here to verify. So let me just get my phone. सो देयर वी आर, हम अपने डैशबोर्ड के अंदर हैं और जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ नज़र आएगा। ओके, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखें एक्सप्लोर AWS, सो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को चेंज करके अर्न AWS क्रेडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ पर ये कुछ टास्क यहाँ पे नज़र आएंगे। मेरे कंप्लीटेड हैं बट आपके कंप्लीट नहीं होंगे। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, जब आप साइन अप कर रहे होंगे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको $100 मिल जाएंगे AWS की जानब से और उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम के लिए क्लाउड को यूज़ करते हुए। और जब आप यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट करेंगे तो हर टास्क के बदले आपको जो है 20 क्रेडिट्स जो हैं वो रिवॉर्ड मिलता जाएगा फॉर जस्ट एक्सप्लोरिंग AWS। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टास्क यहाँ पे देखें सो वो है क्रिएट अ वेब ऐप यूजिंग AWS लामडा। सो सबसे पहले आप लाइक ये टास्क कंप्लीट करने के लिए आपने यहाँ पे लामडा सर्च करना है। देयर वी आर, ओपन लिंक इन न्यू टैब और यहाँ पर आपने क्या करना होगा, कोई कोई ना कोई ऐप क्रिएट करनी है। एज यू कैन सी, क्रिएट अ वेब ऐप यूजिंग AWS लामडा। सो वेब ऐप क्रिएट करने के लिए हमें लाइक एक सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करना है। ओके, सो क्रिएट अ फंक्शन एंड आई विल जस्ट यूज़ एग्जिस्टिंग ब्लू प्रिंट्स। ओके, सो क्योंकि ये ईजी रहेगा मेरे लिए बिकॉज मुझे नहीं लाइक यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करना। सो यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ माई टेस्ट। दैट्स इट, जस्ट टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए। ओके, और फिर यहाँ पे बाकी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी और क्रिएट फंक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है रोल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, और आपका जो कंप्लीट लाइक एक फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। और जब एक फंक्शन क्रिएट होगा सो दैट मीन्स कि आपकी एक वेब ऐप क्रिएट हो गई है। ओके, सो डिसमिस एंड देयर वी आर। और यहाँ पे उन्होंने मेरी VS कोड भी ओपन किया है बट दैट्स फाइन। यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा और फिर आपने इसको 2 मिनट तक यहाँ पे वेट करना है और फिर यहाँ से इसको जो है डिलीट कर देना है, डिलीट फंक्शन। और यहाँ पे कन्फर्म टाइप करना पड़ेगा हमें, कन्फर्म एंड डिलीट। ओके, दैट्स इट जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला टास्क है ये डन हो जाएगा और आपको $20 मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टास्क क्रिएट एन ऑरा और RDS डेटाबेस। सो हमें एक डेटाबेस क्रिएट करनी है और वो भी RDS। सो RDS सर्च करेंगे एंड देन ओपन लिंक इन न्यू टैब और यहाँ पे हमें एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। ओके, सो क्रिएट अ डेटाबेस, SQL डेटाबेस बेसिकली। क्रिएट अ डेटाबेस और यहाँ पे माई SQL सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे जो जो भी आपको लाइक डिटेल मिले उसको वैसे ही रहने देना विदाउट लाइक चेंजिंग एनीथिंग एंड सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। दैट्स इट जब आपकी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होगी, ओके, सो यहाँ पर आपको ये वाला सेकंड टास्क जो है वो भी डन हो जाएगा। परफेक्ट। और फिर जब आपकी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाए सो आपने इसको फिर डिलीट कर देना है बिकॉज वी डोंट वांट कि लाइक ये ऐसे ही रहे। सो आपने डिलीट करने के लिए उस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इसको अनचेक कर देना है, इनेबल डिलीट प्रोटेक्शन, ताकि हम इसको डिलीट कर सकें। ओके, अभी हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। देन कंटिन्यू
and modify database. Perfect. Now you can select your database and click on actions and delete. और यहाँ पर हमने delete me टाइप करना पड़ेगा, delete me, और इसको जो है हमने अनचेक कर देना है, हमें कोई बैकअप वगैरह नहीं चाहिए इसका, और इसको चेक मार्क करके आपने इसको डिलीट कर देना है। दैट्स इट। और फिर आपका सेकंड टास्क यहाँ पे डन होगा तो आपके 140 क्रेडिट्स हो जाएंगे। नाउ द थर्ड वन, यूज़ अ फाउंडेशनल मॉडल इन द अमेजॉन बेडरॉक प्लेग्राउंड। सो अमेजॉन बेडरॉक, अगर हम जाएँ बेडरॉक को सर्च करें, सो यहाँ पे अमेजॉन बेडरॉक आएगा। सो लेट्स गेट बैक हियर बिकॉज हमारी डेटाबेस डिलीट हो जाएगी अभी कुछ टाइम में, सो दैट्स फाइन, हमें वही चाहिए AWS क्रेडिट्स। एंड यहाँ पे जब आप आएंगे अमेजॉन बेडरॉक के अंदर तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा ओपन प्लेग्राउंड का, टेस्टिंग करने के लिए। ओके, आप वीडियो प्लेग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं, बट आई विल सिंपली गो विद टेक्स्ट प्लेग्राउंड एज दिस इज द फास्ट वन। एंड सेलेक्ट मॉडल के ऊपर क्लिक करके आप अमेजॉन का कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लें। ओके, आप कोई भी यहाँ पे किसी भी कंपनी का मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई विल गो विद द अमेजॉन एग्जिस्टिंग वन। वाई? बिकॉज अमेजॉन के अपने मॉडल हैं तो हमें कोई किसी किस्म की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपने सिंपली एक प्रॉम्प्ट सेंड कर देना है कि जब आप एक प्रॉम्प्ट सेंड करेंगे तो आपकी ये टेस्टिंग हो जाएगी यहाँ पे, और फिर यू कैन गेट बैक। सो फिर आपको 2 मिनट बाद अगेन आपको यहाँ पे आपके जो हैं 20 क्रेडिट्स जो हैं और मिल चुके होंगे। ओके, नाउ देयर इज़ अ थर्ड थिंग, सेट अप अ कॉस्ट बजट यूजिंग AWS बजट। सो आपने एक बजट अलर्ट बेसिकली क्रिएट करना है। ओके, सो हमने यहाँ पे अपने अकाउंट पे आना है, यहाँ पे बिलिंग एंड कॉस्ट सेक्शन में आए, यहाँ पे बजट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, बजट एंड प्लानिंग के नीचे, और यहाँ पर आपको क्रिएट बजट का बटन मिलेगा, तो आपने क्रिएट बजट के ऊपर क्लिक करना है और अपने बजट का यहाँ पे नाम देना है। यहाँ पे कुछ ईमेल्स देनी है सेपरेटेड बाय कॉमास के, कि कितना जो बजट जब अलर्ट हो तो कितने लोगों को ईमेल जानी चाहिए कि आप इस थ्रेशोल्ड को अभी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि आप कॉस्ट आपको सरप्राइज बिल ना आए। ओके, सो आपने यहाँ पे क्रिएट बजट के ऊपर क्लिक करना है। सो दैट विल बी आपका बजट अलर्ट जब यहाँ पे क्रिएट होगा दिस वन। सो फिर आपको यहाँ पे 20 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। ओके, परफेक्ट, लेट्स गो बैक। एंड द फिफ्थ टास्क इज लॉन्च एन इंस्टेंस यूजिंग EC2। सो दैट मीन्स कि हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करनी है यूजिंग EC2 और हमें 20 क्रेडिट्स और मिल जाएंगे। तो हम वैसे भी इंस्टेंस ही क्रिएट करने वाले थे। अब इंस्टेंस क्या होती है? ये एक प्रॉपर वर्चुअल मशीन होती है जिसमें आपको प्रॉपर GPU मिलता है, प्रॉपर CPU मिलता है, रैम मिलती है। सिमिलरली जो आपके सामने भी PC है या मोबाइल है उसकी भी एक CPU है उसका अपना, उसकी भी एक रैम है। सो वो एक मशीन है आपके सामने। ओके, अगर आपको उसी तरह की एक और मशीन चाहिए तो विदाउट गोइंग टू मार्केट और बाइंग करने के अलावा आप एक वर्चुअल मशीन रख लेते हैं और आप उसका फिर उनको रेंट देते हैं। उसका आप जो भी जितना भी यूज़ करेंगे फिर आपको उसका यहाँ पे बिल देना है और आप उसको वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल टास्क, और जो हमारा फाइनल टास्क है भी सही यहाँ पे। सो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे सर्च करना है EC2, और EC2 के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पर आपका जो है कंप्यूट इंस्टेंस आपकी ओपन हो जाएंगी। सो यहाँ पे जो इंस्टेंस रनिंग का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टेंस नज़र नहीं आ रही होगी, मुझे आ रही है बिकॉज एक मैंने क्रिएट की है। सो फिर आपने लॉन्च इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आपने अपना इंस्टेंस का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल maybe use test RDB or whatever you like। okay, और फिर आपने यहाँ पे आके अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको विंडोज़ सेलेक्ट कर लेना है। देन यू नीड टू जस्ट स्क्रॉल डाउन, और इंस्टेंस टाइप के आके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने माइक्रो के साथ नहीं जाना, हमने जाना है मीडियम के साथ। ओके, या फिर लार्ज के साथ, बट आई रिकमेंड गोइंग विद द मीडियम। ओके, मीडियम अच्छी खासी आपको पावर देता है। सो हैवी क्लाउड तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ओके ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ आपको यहाँ पे अपने जो SSH की है वो क्रिएट करनी है। अब दैट्स वेरी नेसेसरी। वाई? बिकॉज के अगर आप ये नहीं क्रिएट करते तो फिर आपको लॉगिन नहीं मिलेगा, आपको यूज़र नेम मिल जाएगा बट पासवर्ड नहीं मिलेगा आपकी RDP के अंदर लॉगिन होने के लिए। सो यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट की न्यू पेयर, और यहाँ पे अपने की न्यू पेयर का आपने नाम देना है माई टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव इट माई टेस्ट एंड देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर, और जब मैं ऐसा करूँगा तो फिर मेरे पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी .pem फॉर्मेट की। ओके, सो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गई है, और यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे सो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शंस को आपने चेंज नहीं करना, इनको एज इट इज़ ही रहने देना है। ओके, इसका मतलब ये है कि आप अपनी RDP को कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं या सिर्फ आप अपनी IP से करें। ओके,
या फिर लाइक आपकी आर डी पर एच टी टी पी एस ट्रैफिक, ये इंस्टेंस यूजिंग जो कि लाइक वेब क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए मोस्टली होती है एच टी टी पी एस ट्रैफिक और ये चीज़ें। बट लाइक यू कैन इग्नोर दिस वन, ओके, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। सो हमें हर जगह से हम अपनी आर डी पी को लॉग इन कर सकें, इसको चेक रहने देना है। नेक्स्ट इज़ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज, और वो ये है कि आपको कितनी स्टोरेज चाहिए, जो इंस्टेंस आप क्रिएट करें उसको उसकी कितनी स्टोरेज चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन लाइक आपको 300 गीगाबाइट चाहिए, 500 चाहिए या 1 टेराबाइट चाहिए, जितनी भी चाहिए उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे मंथली उसकी कॉस्ट आएगी और वो आपके क्रेडिट्स में से डिटेक्ट होगी। सो आई विल गो विद 30 GB डिफ़ॉल्ट वन एंड देन आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, ओके, और फिर आपकी जो इंस्टेंस है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और इसके बाद हमने जो है इसके अंदर लॉग इन करना है। बेसिकली हमारी आर डी पी क्रिएट हो गई है इन द कॉमन सेंस, और हमने अभी उसका पासवर्ड जो है लेना है और फिर उसके अंदर लॉग इन करना है, ओके, दैट्स इट। सो अब इंस्टेंस के अंदर वापस जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लाइक ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो रही है, सो गिव इट सम टाइम एंड देन वी कैन क्लिक ऑन इंस्टेंस आईडी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास स्टार्ट हो चुकी होगी ऑलमोस्ट, ओके। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ये बटन के ऊपर, और फिर आपको यहाँ पे आर डी पी क्लाइंट के ऊपर क्लिक करना है, ओके, सेकेंड ऑप्शन। और आपको यहाँ पे आपका मिल जाएगा पब्लिक DNS, और आपको आपका मिल जाएगा यूज़र नेम, ओके, और आपको यहाँ पे पासवर्ड लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपका यूज़र नेम है। यहाँ पे आप क्लिक ऑन गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि आप एटलीस्ट 4 मिनट वेट करें, बट 4 मिनट की बात नहीं होती, लाइक के कुछ टाइम के अंदर ये हो जाती है 30-40 सेकेंड के बाद। अभी इंस्टेंस क्रिएट किया है तो वो कह रहे हैं कि आप 4 मिनट वेट करें, उसके बाद आपको जो है पासवर्ड हम देने का ऑप्शन देंगे आपको। सो फाइनली वी हैव द ऑप्शन, और यहाँ पे हमने वो जो है अपलोड करनी है वो फाइल जो कि हमारी डाउनलोड हुई थी, बेसिकली SSH कीज़ हमने अपलोड करनी है। सो अपलोड प्राइवेट की एंड देन चूज़ अ फाइल, और फिर आपको यहाँ पे आपका टेक्स्ट मिल जाएगा उसी फाइल का, और फिर आपने डीक्रिप्ट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप डीक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड भी शो होने लगेगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, यूज़र नेम, पासवर्ड, और ये आपका पब्लिक DNS। सो इन तीनों की हेल्प से आप अपनी RDP के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। RDP के अंदर लॉगिन करने के लिए आप विंडोज़ R की प्रेस करें और यहाँ पे टाइप करें MSTSC, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ओके। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ओके। अब यहाँ पे आप अपना लाइक पब्लिक DNS यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इनपुट करेंगे, फिर अपना यूज़र नेम और फिर अपना पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी जो RDP है वो लॉगिन हो जाएगी। दैट्स इट। सो मुझसे यूज़र नेम मांग रहा है, लेट्स गिव इट अ यूज़र नेम, एंड फिर मुझसे पासवर्ड, सो पासवर्ड इसको दे देते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन येस, एंड देयर वी आर इन आवर RDP, ओके। और हम अब इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके, फॉर डिफरेंट टास्क में भी, जो कि हमारे लाइक हैवी वर्कलोड वाले होंगे जिनको 24/7 रन होना है। सो ये जब तक इनिशियलाइज होता है मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अब ये इंस्टेंस रन होती रहेगी हर वक्त, ओके। अब ये रन होती रहे इससे में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब ये 24/7 रन होगी, हम इसको 24/7 यूज़ नहीं करते, बट ये 24/7 रन होती रहेगी और आपके क्रेडिट्स लेती रहेगी। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस हम लोग स्केड्यूलर क्रिएट करते हैं, मतलब वो सुबह 7 बजे आपकी इंस्टेंस को जगा देगा और रात को 9 बजे सुला देगा, टू सेव योर क्रेडिट्स, ताकि रात को जब आप यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप दिन को यूज़ नहीं कर रहे तो दिन को आप इसको लाइक टर्न ऑफ कर सकते हैं, ओके। जब आप इसको लाइक रात को यूज़ नहीं कर रहे तो आप रात को इसको सुला सकते हैं स्लीप मोड के अंदर, ओके। सो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गो हियर, और यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे सर्च करना है इवेंट ब्रिज, अमेजॉन इवेंट ब्रिज, ओके, अमेजॉन इवेंट ब्रिज स्केड्यूलर, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो अमेजॉन इवेंट ब्रिज के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पे हम अपना जो है स्केड्यूलर वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पे हम अपना शेड्यूल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएट शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने शेड्यूल का आपने नाम देना है। फॉर एग्जांपल आई विल लाइक गो विद स्टार्ट RDP at for example 6 AM PKT मीन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो सो मुझे इस अलर्ट का मकसद याद रहे कि ये किस लिए था, मैं इसको ऐसा नाम दे दूंगा, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके, दैट डजंट मैटर।
और यहाँ पे आप उसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं ताकि आप बाद में जब इसको ओपन करें तो आपको इस शेड्यूल की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल मिल जाए विदाउट लाइक रीडिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। ओके, यहाँ पे आपने रिकरिंग शेड्यूल के ऊपर आना है और यहाँ पे आप जो हैं अपना जो है डिटेल देंगे AWS को कि कब इसको सुलाना है, कब इसको स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे ये हम इसको स्टार्ट करने वाला शेड्यूल जो है वो क्रिएट करें, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट से ही क्रिएट करेंगे, लाइक स्टार्ट। ओके, सो मिनट हमने 0 रखने हैं क्योंकि मिनट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आवर से काम है। सो लेट्स सपोज हमें 6 AM पे चाहिए, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे आवर्स के अंदर। और डे ऑफ मंथ हमें लाइक कोई भी स्पेसिफाई नहीं करना, हर दिन ये होना चाहिए। सो हम यहाँ पे स्टार पुट कर देंगे। ओके, शिफ्ट प्रेस करके 8 का बटन प्रेस कर देंगे। इस तरीके से मंथ भी हमें नहीं चाहिए, मंथ में भी हम लोग स्टार्ट पुट कर देंगे और ईयर में भी हम लोग स्टार का जो है आइकन वो पुट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट 10 ट्रिगर डेट आपको शो होगा कि आपका जो लाइक के ट्रिगर है वो इस तरीके से ये आपको प्रीव्यू कर रहा है। तो इस तरीके से लाइक वो आप कह सकते हैं कि ट्रिगर होगा इन टाइम के ऊपर, इन डेट्स के ऊपर होगा। सो यहाँ पे बेसिकली ये आपको UTC मतलब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा है। ओके, सो उससे हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, उसका स्टैंडर्ड टाइम हम उनसे 5 घंटे आगे हैं। ओके, सो यूनिवर्सल टाइम से हम लोग 5 घंटे आगे हैं। सो दैट्स वाई हमें ये +5 दिखा रहा है, मतलब यूनिवर्सल टाइम हमसे पीछे है 5 घंटे। सो UTC +5 इक्वल टू पाकिस्तान टाइम, फाइन। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मंडे है, सो मंडे को 9 फेब को ये है ट्रिगर होगा 2026 को 6 बजे। इस तरीके से आई मीन ट्यूसडे को, फिर 11 फेब को, फिर 12 फेब को। सो इस तरीके से लाइक ये ट्रिगर होगा हर दिन विदाउट लाइक मैं उसको रीबूट करूँ, स्टॉप करूँ जाके, ये खुद ही सारा काम यहाँ पे कर देगा। और फिर आपने जो है फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम ऑफ रख देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर आपके पास आएगी आपकी टारगेट, मतलब टारगेट डिटेल कि किसको आपने सुलाना है, किसको जो है जगाना है। अमेजोन को तो नहीं पता ना, हमें इसको बताना है। सो हम ऑल APIs के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने EC2 के अंदर। ओके, EC2 अमेजोन EC2 यहाँ पे टाइप करना है EC2 एंड देन आपको यहाँ पे अमेजोन EC2 मिल जाएगा। सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको अगेन यहाँ पे सर्च करना है। सो हमारा ऑपरेशन क्या था, स्टार्ट एट 6 AM, सॉरी स्टार्ट एट 6 AM। सो हमने यहाँ पे सर्च करना है स्टार्ट इंस्टेंस। ओके, स्टार्ट इंस्टेंस जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक मिलेगा। सो उसको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मिल जाएगी, मतलब कौन सी इंस्टेंस को आपने स्टार्ट करना है 6 AM के ऊपर रोज़ाना, कौन सी इंस्टेंस को हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे एक जेसन आपको मिल जाएगी, इसे घबराना नहीं है। यहाँ पे जब यहाँ पे माई डेटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हमने इंस्टेंस की ID पुट करनी है। सो वापस आ जाना है यहाँ पर और आपको यहाँ पे आपकी इंस्टेंस की ID मिल जाएगी। जब आप इंस्टेंस को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे ID मिलेगी आपकी इंस्टेंस की। सो उसको कॉपी करेंगे और माई डेटा को हटा के अपनी ID को यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। परफेक्ट, यहाँ पे आप इसको लाइक एक दफ़ा रिव्यू कर लें, जो भी आपने करना है उसको रिव्यू करें और लास्ट पे आपको अपना रोल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जिस्टिंग रोल ही हमें चूज़ होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें जो है ऐसा कोई भी रोल नज़र नहीं आ रहा जो कि हमारे जो ये स्केलर है उसको मतलब टारगेट करता हो डायरेक्टली। तो हमें यहाँ पे एक न्यू रोल क्रिएट करना होगा। सो हम अपनी कंसोल के अंदर जाएंगे IM एंड एडमिन के पास और यहाँ पे हम अपना एक रोल क्रिएट करेंगे। रोल क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन क्रिएट रोल और फिर हम लोग जो है यहाँ पे AWS सर्विस की जगह अपनी कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी बनाएंगे। सो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पे कुछ इनपुट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ जेसन। सो आपको इस वीडियो के साथ एक जेसन मिल जाएगी, उसको आपने वहाँ से कॉपी करना है। ओके, कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी के बाद वाली ये जेसन, इसको यहाँ पे कॉपी करना है एंड यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, परफेक्ट, और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको मिल जाएगी इस वीडियो के साथ भी। और फिर आपको यहाँ पे अपनी पॉलिसी लगानी है। आपने रोल क्रिएट कर दिया, अब आपने रोल को पॉलिसी देनी है। रोल के पास एक अपनी पॉलिसी होगी जिसको वो फॉलो करेगा, राइट। और अगर आपने लाइक पॉलिसी देनी है तो फिर आपको पॉलिसी क्रिएट करनी होगी और पॉलिसी को भी आपने परमिशन देनी होगी, राइट। सो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। सो मैं जो है वापस जाऊँगा रोल्स के पास और यहाँ पे पॉलिसी का मुझे ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको सिलेक्ट कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करूँगा सो फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नज़र आएगी। ओके, यहाँ पे आपने जेसन के अंदर शिफ्ट करना है इसको और फिर आपने अगेन उसी वीडियो के साथ आपको नीचे थोड़ा सा जाएंगे। सो आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन, एक जेसन और मिलेगी, मतलब पॉलिसी क्रिएट करने की और उसके साथ परमिशन अटैच करने की। सो यहाँ पे क्या परमिशन है इसको हम दे रहे हैं, हम इसको बेसिकली स्टार्ट और स्टॉप इंस्टेंस की परमिशन दे रहे हैं, राइट। और ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है
और फिर आपने अपनी पॉलिसी का नाम देना है। सो नाम भी कोई इजी सा रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल EC2 स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आप इसको ये नाम दे सकते हैं, बट यू कैन लाइक गिव इट एनी अदर नेम इफ़ यू वांट। ओके, सो क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन आप यहाँ पे वापस आए अपने रोल्स में और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें एक बार, यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करके। सो ये रिफ़्रेश हो जाएगा और फिर आपने अपनी उसी पॉलिसी को जो यहाँ पे आपने नाम दिया था, ये वाला EC2 स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी, उसी को यहाँ पे सर्च करेंगे, EC2 स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी जो अभी आपने क्रिएट की है। सो इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। परफेक्ट। और फिर आपने अपने रोल का नाम देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव इट लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप स्केड्यूलर। ओके, सो मैं इसको ये नाम दे सकता हूँ, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, अगेन यू कैन गिव इट लाइक, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। सो क्रिएट अ रोल के ऊपर क्लिक करेंगे, सो आपका यहाँ पे रोल क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। वापस आएंगे और यहाँ पे इस रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप अगेन ड्रॉप डाउन को जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका न्यू रोल मिलेगा स्टार्ट एंड स्टॉप स्केड्यूलर का, उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने अपनी चीज़ों को रिव्यू करना है। ओके, और फिर इसको क्रिएट स्केड्यूल के बटन पे क्लिक कर देना है। फाइन। सो आपका जो स्टार्ट वाला स्केड्यूल है वो क्रिएट हो चुका है, बट हमें चाहिए अभी स्टॉप वाला स्केड्यूल भी, बिकॉज जो रात के टाइम में उसको स्टॉप भी करेगा। अगेन मैंने अपना टाइम सेलेक्ट किया है, आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस टाइम आप अवेलेबल होते हैं उस टाइम आपकी इंस्टेंस रन होगी, और जब आप अवेलेबल नहीं होते तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन क्रिएट स्केड्यूल और यहाँ पे मैं उसको लाइक नाम दूंगा स्टॉप एट 9 PM PKT टाइम, सो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सो हमने लाइक उसको स्टॉप करना है, स्टॉप इंस्टेंस में भी उसको बोल सकते हैं। ओके, ताकि हमें लाइक बाद में याद रहे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लेके चलना चाहिए स्टार्ट से ही। और फिर अगेन यहाँ पे आपको रिकरिंग स्केड्यूल के अंदर आना है और यहाँ पे अगेन उसी तरह आपको मिनट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 पुट कर देना है। आवर में आपको चाहिए 21, वाई बिकॉज यहाँ पे 24 आवर का टाइम कैलकुलेट होगा। सो 21 इज इक्वल टू 9, दोनों एग्जैक्ट सेम चीज़ें हैं। ओके, 24 आवर के फॉर्मेट के अंदर। और डेज ऑफ द मंथ में अगेन हमें चाहिए स्टार, और मंथ में भी हमें चाहिए स्टार, मतलब अनलिमिटेड टाइम रन होता रहे, और ईयर में भी हमें चाहिए स्टार। अगेन आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ओके, और फिर फ्लेक्सिबल टाइम विंडो को आपने ऑफ कर देना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन आपने ऑल APIs के अंदर आना है और अपनी EC2 को सर्च करना है, मतलब उसको डायरेक्टली हम टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और फिर हम लोग जो हैं यहाँ पे स्टॉप इंस्टेंस को सर्च करेंगे। पहले हमने स्टार्ट इंस्टेंस को सर्च किया, अभी हम स्टॉप को सर्च करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सो अगेन आपको यहाँ पे अपनी इंस्टेंस की ID देनी है, तो वापस यहाँ पे आएँ, अपनी ID को कॉपी करें और माई डेटा को हटा के उसकी जगह पर अपनी इंस्टेंस की ID पेस्ट कर दें और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। ओके, अगेन नीचे स्क्रॉल करें, आपका रोल ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, उसको सिलेक्ट करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसको प्रीव्यू करें और फिर क्रिएट स्केड्यूल के बटन पे क्लिक कर दें। दैट्स इट, दैट्स इट। हमारे पास हमारे दोनों स्केड्यूल क्रिएट हो गए हैं, इनेबल भी हैं। सो मतलब ये आपकी रात के टाइम आपकी इंस्टेंस को सुला देंगे और सुबह के टाइम जगा देंगे। सो आपका जो क्रेडिट्स हैं वो सेव रहेंगे। और अगर यहाँ पे हम वापस RDP के अंदर आएँ तो आपको यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपकी RDP खुली हुई है और यहाँ पे आप उसकी डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं। सो आई विल लाइक क्विकली ओपन अप द ब्राउज़र और मैं आपको इसकी स्पीड चेक करवा देता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। स्टार्ट विदाउट डेटा, कन्फर्म एंड कंटिन्यू, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? सो चेक माय इंटरनेट स्पीड और फिर हम जो है इस वेबसाइट को ओपन करते हैं एंड देन टेस्ट करते हैं। ओके, सो अमेज़ॉन का IP एड्रेस भी आ रहा है, एज यू कैन सी। देयर वी आर। ओके, आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, ये डाउनलोडिंग स्पीड है और अभी आपको अपलोडिंग स्पीड भी शो हो जाएगी। देयर वी गो, परफेक्ट। सो दैट्स विंडो 11 एंड आप इसको लाइक फ्रीली यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। आप अपने अकाउंट्स को यहाँ पे लॉग इन करें, आप मे बी कुछ भी काम कर रहे हो जो कि हैवी टास्क हो, फॉर एग्जांपल आप एडोबी के कंट्रीब्यूटर हैं, सो उसको यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को यहीं पे रख सकते हैं, यहाँ से अपलोडिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीन ईजी रहेगा। ओके, आप अपना गूगल का अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं और उसके अंदर ड्राइव में कुछ डाउनलोड अपलोड करना हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीन ईजी है और बाकी बाकी जो है आप इसको सेल भी कर सकते हैं। ओके, सो एक मंथ की RDP क्रिएट करें,
किसी की और उसको सेल कर दें। फिर दूसरे मंथ में उसने अगर रिन्यू करवानी है तो उसको रहने दें, नहीं करवानी तो आप मतलब उसकी जो RDP है वो यहाँ से डिलीट करते हैं। तो कोई भी आप लाइक उसको एज ए डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ओके, फॉर 1 ईयर।